हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम मोटिवेशन थ्योरी कर रहे थे जिसमें से 4 थ्योरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी एक्स एंड वाई, जो कि बाय डॉगल्स मैकग्रेगर ने बनाई है। और इस थ्योरी के अंदर जो मैकग्रेगर हैं उन्होंने जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स को एडवाइस दी है, या उन्होंने मैनेजर को मैनेज करने के बारे में ट्रिक बताई। और उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है एक्स के अंदर और एक है वाई के अंदर। जो एक्स के अंदर होते हैं वो हम जो लो एम्प्लॉयज हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए, उन एम्प्लॉयज को डिवाइड किया है। और जो वाई के अंदर हैं वो जो काम करना चाहते हैं, कैपेबल एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो पहले हम थ्योरी एक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको बता देती हूँ एक शॉर्ट के अंदर कि जो एक्स थ्योरी के एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी का यूज नहीं करते हैं, बहुत लेजी टाइप के होते हैं। तो यस, मोस्ट पीपल नॉट इंटरेस्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वांट टू सेफ्टी एट ऑल, कि वो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जो भी आपका मैनेजर आपको अथॉरिटीज देता है वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, काम को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डालने का ट्राई करते हैं। तो वो होते हैं एम्प्लॉयज ऑफ थ्योरी एक्स। दे डिसलाइक वर्क, अवॉइड वर्क, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कई एम्प्लॉयज होते हैं ना कि सिर्फ बस 10 बजे ऑफिस में जाना है, उसके बाद 5 o'clock ऑफ हो जाएगा और आ जाना है, कि हम तो बस जा रहे हैं आ रहे हैं और अपना जो सैलरी मिलती है बस वो सैलरी ले लेते हैं। कई पर्सन हमने देखे हैं ना कि बस सरकारी हम तो एम्प्लॉई हैं और हम तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो लग गए हैं, सबसे लोअर पोस्ट मान लीजिए क्लैरिकल लेवल पे अगर लग गए हैं, तो वो आगे क्लैरिकल पोस्ट से आगे उठना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थ्योरी एक्स पे होते हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस, वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, नो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो क्रिएटिव नहीं है। वो कोई भी, अभी बता रही हूँ कि प्रमोशन ही नहीं चाहते हैं। हमारा एक फ्यूचर में एम होता है कि हमने ये करना है, इसके बाद अगर हमारा ये मोटिव फुलफिल हो गया तो हम नेक्स्ट मोटिव की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। दे आर नॉट क्रिएटिव टू सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना फैमिली नहीं मानते हैं, बल्कि बस ये कहते हैं कि ठीक है हमारे ऊपर हेड बैठे हैं, अपने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फैमिली है, उस फैमिली को हमने फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उनके अंदर ऐसी थिंकिंग लेवल ही नहीं होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज मस्ट बी कॉज्ड, कंट्रोल, डायरेक्टली थ्रेटेंड विद पनिशमेंट। तो जो मैकग्रेगर हैं उन्होंने मैनेजर को बोला कि इस तरह के एम्प्लॉयज को डांट के, धमका के, पनिशमेंट से ही इनसे काम करवाया जा सकता है, कि अगर आपने इस काम को नहीं किया तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी। तो इस तरह से थ्रेटेंड करके ही, पनिशमेंट के साथ ही इन एम्प्लॉयज को कंट्रोल किया जा सकता है, इनसे काम लिया जा सकता है। एम्प्लॉय सीक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिवार्ड्स। इस तरह के एम्प्लॉय जो हैं उनको सिर्फ ये होता है कि हमारी टाइम टू टाइम सैलरी आए और हम अपना सिर्फ सेफ हैं, कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब लाइफ टाइम के लिए सेट है। तो ये जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थ्योरी एक्स के अंदर आ जाते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है आप थ्योरी वाई। ये पॉजिटिव होते हैं, ये एक अच्छे एम्प्लॉय की क्वालिटीज हैं कि वो पॉजिटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं और डेमोक्रेटिव होते हैं। मतलब वो फैमिली मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपना पूरे का पूरा 100% देते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस तरह से वो पॉजिटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो लोग लेजी या अनरिलायबल नहीं होते हैं। अगर आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दिया है तो मैनेजर को ही रिलायबिलिटी है कि हमने इनको काम डेलीगेट कर दिया तो अब ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज है वो थ्योरी वाई में आते हैं। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके अंदर क्रिएटिव कैपेसिटी होती है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले डिजिटल आया था, सारा सिस्टम मोदी जी ने किया था, पूरा डिजिटल कर दिया था।
तो बहुत सारे लोग थे, कहते थे ये क्या कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया है, ऑफलाइन सही था सारा सिस्टम। जैसे यूजीसी नेट का पेपर था, तो कुछ बच्चे कहते थे कि ठीक है ऑनलाइन अच्छा सिस्टम है बट ऑफलाइन अच्छा है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस थे, अब डिजिटलाइजेशन हो गया था, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज थे उनको कंप्यूटर सारा सीखना पड़ता था। तो कुछ एम्प्लॉयज तो बहुत क्रिएटिव थे, उनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी थी कि हाँ हमने सीखना है, हमने ये चीज हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ क्या थे, जहां पे बैठे हैं उन्हें वही चीज पसंद है, वो कहते हैं कि ठीक है फाइलें बना रहे हैं हम बना ही रखें, हमने कुछ नया नहीं सीखना है। तो जो नया नहीं सीखना चाहते थे, जो क्रिएटिव नहीं थे, वो थ्योरी एक्स के अंदर थे। लेकिन जिनको उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स मालूम थे, वो थ्योरी वाई के अंदर आ गए। और नेक्स्ट वन है कि वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो इन एम्प्लॉयज को मोटिवेट अगर किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। तो वो चीज हो गई है, और उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल। वो इंटरेक्शन करते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। वो देखते हैं कि इस काम से हमारा फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, प्रमोशंस वगैरह के लिए वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि वो अपना जो उनकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, वो उसका मैक्सिमम यूज करते हैं। और अगर उनको कुछ नहीं भी आ रहा है तो वो ट्राई करते हैं कि हम कैसे इसको मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले और कैसे हम इस चीज का यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स दें, कैसे बेनिफिट्स उठाएं। नेक्स्ट वन है इस तरह के एम्प्लॉयज लर्न करते हैं अंडर प्रॉपर कंडीशन के अंदर, कि अगर एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट का मिस यूज ना करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये थी आपकी थ्योरी वाई के अंदर। तो मैकग्रेगर ने इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को डिवाइड कर दिया था और मैनेजर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। प्लीज इसको रीड कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।